नमस्कार, मैं राजकुमार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। तो आप सभी को पता ही है कि जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन कोविड-19 के जो केसेस हैं वो इंक्रीज़ होते ही जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में जो कोविड-19 के केसेस हैं वो 3,574 केसेस जो टोटल एक्टिव केसेस हैं अभी हमारे जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं, जिसमें 2,734 केसेस कश्मीर डिवीज़न के हैं और 840 जो केसेस हैं वो जम्मू डिवीज़न के हैं। तो अगर हम बात करें कोविड-19 की, तो कोविड-19 का जो है दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। जब से फर्स्ट वैक्सीनेशन लोगों को दी गई है तब से लोग बेफिक्रे हो चुके हैं। वो बिल्कुल भी मास्क का ध्यान नहीं रखते, सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करते। तो मैं आप सभी को बता दूं कि दिन ब दिन कोविड-19 के जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रही है, उसमें बिल्कुल भी घट नहीं रहे हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम बात करें कोविड-19 के जो केसेस की है आज के दिन की, तो आज के दिन में 501 नए केसेस कोविड-19 के सामने आए हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, जिसमें 108 जो केसेस हैं वो हमारे जम्मू डिवीज़न के हैं और जिसमें दुखद बात यह है कि 2 डेथ्स भी देखने को मिली। और अगर हम साथ ही में बात करें कश्मीर डिवीज़न की, तो कश्मीर डिवीज़न में 393 न्यू कोविड पॉजिटिव केसेस सामने आए। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल 501 केसेस अभी हमारे एक्टिव जो पिछले 24 घंटों में हैं वो एक्टिव हुए हैं। और अगर हम डेथ्स की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 5 और डेथ्स मिलाकर 2005 डेथ्स हो चुकी हैं, जो कि बहुत दुख भरी बात है। और अगर हम बात करें कि जम्मू डिवीज़न की, तो जम्मू डिवीज़न में आज ही के दिन कठुआ में 18 नए केसेस आए हैं, सांबा में 8, राजौरी में 4 नए केसेस आए हैं, पुंछ में 1 आया है, रियासी में 1 आया है, रामबन में 1 आया है और डोडा में भी एक नया केस आया है। अगर हम डोडा की बात करें तो कुल मिलाकर डोडा में इस समय 11 एक्टिव केसेस हो चुके हैं कोविड-19 के। और अगर हम साथ ही में बात करें कश्मीर डिवीज़न की, तो कश्मीर डिवीज़न हाईएस्ट पीक पे आ चुका है, जो कि मेन जगह है श्रीनगर। तो श्रीनगर में आज के दिन में 207 न्यू कोविड पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, जिसमें बारामूला में 89 केसेस हैं और बडगाम में 35 है, गांदरबल में 5 नए केसेस हैं, कुपवाड़ा में 12, पुलवामा में 14, अनंतनाग में 11, बांडीपुरा में 8, कुलगाम में 9 और शोपियान में 3 नए केसेस आ चुके हैं। अगर हम कुल मिलाकर बात करें कोविड-19 की, तो कोविड-19 के जो टोटल केसेस हैं एक्टिव केसेस 3,574 हो चुके हैं, जिसमें श्रीनगर, बारामूला, बडगाम और जम्मू की बात करें तो ये 4 ऐसे एरिया हैं जहां पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BR सुब्रमण्यम जी ने कहा है कि जो बहुत जल्द हम फास्ट ट्रैक वैक्सीनेशन ड्राइव करवाएंगे, जिसकी वजह से सब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि हर पेरेंट्स की यही टेंशन है, यही चिंता है कि क्या कोविड-19 की वजह से जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं वो बंद होंगे या नहीं होंगे। तो हमारे साथ सुलिंदर जी जुड़ चुके हैं, हम इन्हीं से जानेंगे कि इसके बारे में क्या आपके विचार हैं या क्या गाइडलाइंस जो है नई आई हुई हैं। तो सुलिंदर जी हमें बताएं। राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी पेरेंट्स हैं, या आपने सही कहा कि जो उनको चिंता है कि कोविड-19 के कारण क्या फिर से दोबारा से जो हैं स्कूल्स, कॉलेजेस या जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंद रहेंगे। आप पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ साथ में अगर हम जितने भी बिजनेसमैन्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, छोटे छोटे जो काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, वो जो लोग हैं जो दिहाड़ी लगाते हैं, उनको भी टेंशन है। सिर्फ पेरेंट्स को नहीं, उन लोगों को भी टेंशन है कि क्या दोबारा से कोविड-19 जैसे क्योंकि पहले था, क्योंकि जैसे जनवरी में इंक्रीज़ था, जैसे फरवरी आई तो फरवरी में थोड़ा हमें ये डिक्रीज़ हुआ और फरवरी में हमें ना हमारे एरिया के अंदर, तो हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट की अगर चनाब वैली की बात करें तो बहुत कम केसेस ही ख़त्म हो गए थे। तो अगर बात अभी की करें तो अभी जो जैसे ही मार्च का एंडिंग आया तो वैसे ही हमारे जो कोविड केसेस हैं वो इंक्रीज़ हो गया। अगर इंडिया की बात करें तो टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी इंक्रीज़ हो रहे हैं
और सबसे ज़्यादा जैसे कि पहले के टाइम पे भी हम देखा करते थे, तो जो केसेस जो थे वो श्रीनगर या कश्मीर से ज़्यादा आया करते थे। तो इस बार भी वही चीज़ हो रही है कि श्रीनगर कश्मीर से जो है केसेस ज़्यादा आ रहे हैं टुवर्ड्स जम्मू। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो केसेस आपने बताया, आपने डिस्कस किया कि कितने आंकड़े जो हैं आए हुए इंक्रीज़ ही हो रहे हैं, डिक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, आंकड़े जो हैं वो बढ़ ही रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कॉलेजेस की, स्कूल्स की या बाकी किसी लॉकडाउन की, तो जो रणदीप गुलेरिया जो हैं एम्स के चीफ, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया को अब नीड है कि मिनी लॉकडाउन जो है वो घोषित कर लेना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो प्रिकॉशंस जो हैं फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम भी देखते आते हैं, हम एरियाज़ में घूमते हैं तो देखते आते हैं कि जो हमारे एरियाज़ में हैं लोग जो है सीरियसली नहीं ले रहे हैं कोविड-19 को। उस टाइम पे भी लोग नहीं लेते थे बहुत सारे, लेकिन अब जब जैसे कि आपने कहा था कि जैसे वैक्सीनेशन आई थी, जैसे वैक्सीनेशन शुरू हुई, तो लोगों ने क्या है कि उनको लगा कि अब शायद से इलाज बीमारी का इलाज आ गया है। लेकिन उसी के साथ में जो हमारे एम्स थे, हमारे डॉक्टर्स थे, सभी बताते आए थे कि एसओपीज़ जो हैं वो फॉलो हमने करते रहना है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं। और मैं भी हमेशा अपनी रिपोर्ट्स में बताते आया था कि कोरोना अभी ज़िंदा है, कोरोना अभी मरा नहीं है। तो जी हाँ, वो बातें जो हैं वो सही हैं, और अभी भी कोरोना जो है ज़िंदा है हमें। और जो अभी की गाइडलाइन सही है, जैसे कि अब स्कूल्स की बात करें, क्या बंद होगा कि नहीं होगा, तो जो गाइडलाइंस जो आई हैं, जैसा उन्होंने कहा है कि मिनी लॉकडाउन होना चाहिए, अभी उन्होंने बताया है कि मिनी लॉकडाउन कर लेना चाहिए, कि इसका मतलब यही हुआ कि अभी हुआ नहीं है, कर लेना चाहिए। अभी वो सोच रहे हैं कि मिनी लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में बहुत चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर हो या हमारा बिजनेस सेक्टर हो, जितने भी सेक्टर हो, सबको नुकसान पहुंचा है। तो हर एक चीज़ को देखकर ही उनको लॉकडाउन करना पड़ेगा, चाहे वो मिनी लॉकडाउन हो या लॉकडाउन हो। हर चीज़ों को देखकर, चीज़ों को समझकर ही उनको लॉकडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अगर इस बार मेरे को जहाँ तक लगता है, मेरे को ऑब्ज़र्व होता है, हमारे लोकल एरियाज़ के लोग जो लद्दाख जाकर काम करते थे, जो क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही लगा था तो बहुत सारे लोग जो हैं पैदल यात्रा की थी, वो टाइम, वो जो पिक्चर्स थी, वो तस्वीरें थी, वो लोग नहीं भूल सकते हैं। वो कैसी तस्वीरें थी कि लोगों के पैदल चल चल के जो हैं शोले पड़ गए थे, फट गए थे, उनके पाँव फट गए थे। तो वो तस्वीरें जो हैं वो भी हमारे सामने है अभी भी, तो उनको याद करना चाहिए कि वो कैसी तस्वीरें थी उस टाइम की। और अभी भी अगर लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारी चीज़ों को जो है हमें ये सब चीज़ों को सोच समझ के ही करना पड़ेगा। तो अब देखना ये है कि क्या लॉकडाउन होता है, क्या मिनी लॉकडाउन होता है। अब हमारे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पे जो है जो सेंटर की जो भी गाइडलाइंस आएंगी वो यहाँ पे आती है। तो जो हमारे जम्मू कश्मीर की जो यूटी की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, मैं ये 1/4/2001 की बात कर रहा हूँ। ये ऑर्डर जो है ये निकाला गया है, इस डेट का ऑर्डर नंबर जो है इसका 4/3/2020 DMA है। तो डेट की बात की जाए तो ये कब तक जो है रहेगा, ये 30/4/2021 तक ये ऑर्डर जो है रहेगा। उसके बाद जो है नई गाइडलाइंस आएंगी। तो अभी की जो गाइडलाइंस यूटी की तरफ से, हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से, जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट की तरफ से है, वो यही है कि एसओपीज़ हमने फॉलो करनी है। मोटी मोटी बात में ये पूरा टोटल बता रहा हूँ इस नोटिफिकेशन का, कि यही है कि हमने जो है जितने भी हमारे, चाहे वो टेम्पल्स हैं, चाहे मॉस्किज़, हमारे जितने भी होली प्लेसेस हैं, या हमारे बाहर की चीज़ें हैं, या हमारे कहीं और जैसे पूल्स हैं, थिएटर्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों में एसओपीज़ जो हैं, या शॉप्स से हमारी, या बाहर हम निकलना है हमने, या स्कूल्स जाना है, जो स्कूल के अंदर या ऑफिस के अंदर जाना है, तो एसओपीज़ जो है वो स्ट्रिक्ट की गई है कि स्ट्रिक्ट करके जो है जितने भी लोग हैं उनको स्ट्रिक्ट किया जाए। और बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को है एसओपीज़ फॉलो करनी है। और स्पेशल ये बताया गया इस नोटिस के ज़रिए कि जितने भी जो महिला हैं, जो जिनकी डिलीवरी होने वाली हैं, या जो प्रेग्नेंट हैं, या जो ओल्ड एज के पर्सन्स हैं, या 10 साल से छोटी की उम्र के बच्चे जो हैं, वो सभी लोग जो हैं उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की बात की है कि उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस जो हैं फॉलो करने हैं। सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, जो एसओपीज़ हैं सभी को पता है, क्योंकि 2 गज़ की दूरी भी है। ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कोविड-19 को अगर दूर रखना है। अगर हम डोडा की बात करें तो अभी कोविड सेल की तरफ से जो जानकारी मेरे
पास है, तो 11 एक्टिव केसेस जो है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो कल के उसमें वो 14 भी हो सकते हैं या ज़्यादा इंक्रीज़ ही होने वाले हैं। तो इसीलिए जितने भी लोग जो हैं वो समझ जाएं कि हमें जो है अननेसेसरी जो है ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है, नेसेसरी ही बाहर निकलना है, क्योंकि दोबारा से है जो कोविड का जो है संक्रमण जो है, कह सकते हैं कि वो ख़तरा जो है वो हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी हैं। और आगे को लॉकडाउन ना लगे, आगे कोई ऐसी दुकानें या ऑफिसेस बंद या स्कूल्स बंद ना हो, उसके लिए जो है लोगों को जो है SOPs का फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि संक्रमण अगर रुकेगा तो कॉलेजेस बंद नहीं होंगे, स्कूल्स बंद नहीं होंगे, ऑफिसेज बंद नहीं होंगे, शॉपकीपर्स जो हैं वो बंद नहीं होंगे। लेकिन अगर हमने ये सोचना कि लॉकडाउन ना लगे, क्योंकि अब लोग जो है लॉकडाउन से तंग हो चुके हैं, इसलिए चाहते हैं कि अब स्कूल्स जाएं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खुश होते हैं स्कूल्स जाने में कि स्कूल जाएं, क्योंकि सभी लोग जो हैं और जितने भी चाहते हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि स्कूल्स खुलें, क्योंकि अब जो लोगों की डिग्रियां हैं या चाहे उनका जो जॉब्स है उनको अब इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों को देख कर ही गवर्नमेंट मुझे लगता है कि कोई अच्छे ही स्टेप लेगी, क्योंकि लोगों के बारे में भी सोचना है, SOPs भी फॉलो करानी है, और लोगों को खास करके लोगों की ही इसमें ये रहेगी। क्योंकि हम अगर SOPs फॉलो नहीं करेंगे तो जो कोविड को बढ़ावा हम उसको बढ़ावा देंगे, हम लोग बढ़ावा देंगे, और हमारी वजह से है जो लॉकडाउन होगा, क्योंकि संक्रमण जो है ज़्यादा फैलेगा। इसलिए सबको सावधान रहना है, सबको सतर्क रहना है कि हमें हर चीज़ का जो है फॉलो करना है, और गाइडलाइंस जो भी हैं गवर्नमेंट्स की उन चीज़ों को फॉलो करना है। तब जाके जो है कोविड का फिर से हम जो है मिल के सभी डट कर सामना कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप सभी लोग जो है, मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा, ये सब चीज़ें आप फॉलो करते रहें और देखते रहें द लोकल रिपोर्ट, क्योंकि द लोकल रिपोर्ट के साथ आप जुड़े रहेंगे तो हर अपडेट जो है आप तक मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। थैंक यू सुलेंदर जी। थैंक यू। तो अगर मैं आगे की बात करूं तो सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि हम जो हैं बिल्कुल भी निडर होके चल रहे हैं, SOPs का बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है, मैं आप सभी को बता दूं कि जो अगर हमें अपनी फ़िक्र नहीं है, आपको अपनी फ़िक्र नहीं है, तो आप अपनी फैमिली की फ़िक्र कीजिए, घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनकी फ़िक्र कीजिए, और छोटे छोटे बच्चों की फ़िक्र कीजिए। तो आप यूं ही बने रहे द लोकल रिपोर्ट्स के साथ। मिलते हैं फिर कभी किसी और की गांठ।